मेरे बच्चों, आज हम कवयित्री ललदद के वाक का दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग के इस वाक के अंतर्गत कवयित्री ललदद कहती है कि आई सीधी राह से, गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर कठिन शब्द आए, सुषुम सेतु, जिसका अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठयोग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी मानी जाती है सुषुम्ना नाड़ी। चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, यह चित्र हठयोग साधना का चित्र है, जिसमें एक साधक अपने हठयोग साधना के माध्यम से मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। अपनी अवस्थाओं को इन 8 चक्रों को भेदन करते हुए वह 8वें चक्र तक पहुंचता है और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तब जाके उस साधक की साधना सफल मानी जाती है। यहाँ पर आप नीचे से ऊपर तक 3 रेखाएं देख सकते हैं, जिनमें से एक रेखा जो कि नीले रंग की है, इसे ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। दूसरी नाड़ी जो कि ठीक बीच से जा रही है, 2 रेखाओं के बीच से जा रही है और बीच बीच में जिसके चक्र बने हुए हैं, यह नाड़ी ही सुषुम्ना नाड़ी है। और तीसरी जो पीले रंग में आपको रेखा दिखाई दे रही है, यह पिंगला नाड़ी है। तो हठयोग साधना में इन 3 नाड़ियों, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन 3 नाड़ियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब यहाँ पर चूँकि सुषुम्ना नाड़ी दोनों नाड़ियों के बीच में होती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में, इसलिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ही कवयित्री ललदद ने सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, यानी पुल की संज्ञा इसको दी है। अब यहाँ पर आगे जेब टटोली शब्द आया, जिसका अर्थ है आत्मालोचन करना, आत्मालोचन किया। इसका अर्थ है कि अपने जीवन में झांक कर देखना। जेब टटोली आत्मालोचन करना या किया, जिसका अर्थ है कि अपने जीवन में झांक कर देखना। कौड़ी ना पाई, जिसका अर्थ होता है कुछ प्राप्त ना हुआ। यहाँ कौड़ी का अर्थ है अच्छे कर्म, यानी जीवन में आपने जो अच्छे कर्म किए वो कौड़ी रूपी कर्म है, तो कुछ प्राप्त ना होना। माझी, ईश्वर, गुरु या नाविक। माझी का शाब्दिक अर्थ है, जो कि साधारण जो अर्थ निकलता है शाब्दिक अर्थ, वह नाविक होता है, जो कि किसी नदी या सागर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक यात्रियों को अपनी नाव से पार उतारने का कार्य करते हैं, वह नाविक। किंतु यहाँ पर संसार सागर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ माझी का अर्थ है ईश्वर। उतराई, सदकर्म रूपी मेहनताना, यानी जो उतराई है वैसे मेहनताना होता है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर जब संसार सागर पार कराते हैं तो उतराई के रूप में सत्कर्म मांगते हैं, सत्कर्म के रूप में मेहनताना मांगते हैं। अब इसका अर्थ देखेंगे, आई सीधी राह से। कवयित्री कहती है कि मैं इस संसार में आई तो एकदम सरल मार्ग से, सीधे मार्ग से थी, किंतु गई न सीधी राह। किंतु जब मुझे परमात्मा मिलन के लिए जाना था तो मैंने सीधा मार्ग नहीं अपनाया। सीधा मार्ग क्या होता? एक सरल और सहज भक्ति भाव का मार्ग। यानी कवयित्री कहती है कि मैंने भक्ति जैसे सरल मार्ग को, सहज मार्ग को ना अपनाकर मैंने हठयोग साधना जैसा कठिन मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चुना, जो कि कठिन मार्ग है। इसलिए कवयित्री आगे कहती है, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। यानी मैं हठयोग साधना करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो हठयोग साधना कर रही थी, उस हठयोग साधना को करते हुए मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी। ईश्वर के मिलन में, उनके इंतजार में मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। बीत गया दिन आहा। दिन बीतने का अर्थ यहाँ पे है कि अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण आयु का बीत जाना, यानी एक एक दिन करके हमारे जीवन की जो आयु है वह समाप्त होती है। तो यहाँ बीत गया दिन आहा के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि हठयोग साधना में लगते लगते, यानी हठयोग मार्ग पर चलते हुए मैंने अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण आयु यूं ही गंवा दी।
व्यर्थ में ही गवा दी, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, यानी जब मैंने अपने जीवन रूपी जेब में झांक कर देखा, जेब टटोली जीवन में झांक कर देखना, तो जब मैंने अपने जीवन रूपी जेब में झांक कर देखा तो कौड़ी ना पाई, तो मुझे अपने जीवन में एक भी अच्छा कर्म रूपी कौड़ी नहीं मिली, एक भी अच्छा कर्म मुझे नहीं मिला। यानी मैंने अपने जीवन में जब झांक कर देखा तो देखा कि मैंने कोई सद्कर्म नहीं किए थे। माझी को दूं क्या उतराई। तो कवयित्री कहती है कि जब ईश्वर मुझे इस संसार सागर से पार उतारेंगे, और पार उतारने के बाद यहाँ माझी शब्द आया, तो ईश्वर रूपी नाविक, ईश्वर रूपी नाविक जब मुझे इस संसार सागर से पार उतारेंगे, और पार उतारने के बाद जब वो उतराई मांगेंगे, यानी पार कराने के बदले में जो मेहनताना मांगेंगे, यानी कि अच्छे कर्म मांगेंगे, तो मैं उनको अच्छे कर्मों के रूप में क्या प्रस्तुत करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में झांक कर देखा, मुझे तो अपने जीवन में कोई अच्छा कर्म मिला ही नहीं, मैंने तो कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं। इसलिए यहाँ जो कवयित्री है वो पछतावा कर रही है कि मैंने अपना जीवन हठयोग जैसी कठिन साधना पर चलकर यूं ही गवा दिया, मैंने कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं। और यही कारण है कि जब ईश्वर मुझे इस संसार सागर से पार उतारेंगे तो मैं ईश्वर को उतराई के रूप में क्या दूंगी। तो यहाँ कवयित्री का पछतावा साफ दिखाई दे रहा है। भावार्थ एक बार पुनः देखेंगे। कवयित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर करते हुए कहा है कि वह अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठयोग जैसे कठिन मार्ग पर चलने लगी। कवयित्री हठयोग पर चलते हुए सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। वह लगातार असफल होती रही और साथ में कवयित्री की आयु भी बढ़ती गई, अर्थात समय बीतता जा रहा था। कवयित्री आगे कहती है कि जब उसने अपने जीवन में झांक कर देखा तो पाया कि वह बहुत दरिद्र है। बहुत दरिद्र होने का मतलब है कि उसके जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं है, तो अच्छे कर्म ना होने से वह दरिद्र है। उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया और अब उसके पास कुछ करने का समय भी नहीं है। परमात्मा जब उससे संसार सागर पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपना संपूर्ण जीवन हठयोग में बिता दिया, यूं ही गवा दिया। तो इस प्रकार से अगले वाक में कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो यहाँ कवयित्री कहती है थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ थल थल का अर्थ है सर्वत्र, यानी जगह जगह, प्रत्येक स्थान पर शिव ईश्वर। हमने कवि परिचय और पाठ परिचय में भी देखा था कि कवयित्री शिव भक्त है, शैव भक्ति वह करती थी, तो शिव जी को अपना आराध्य मानती थी, तो इसलिए यहाँ पर ईश्वर के लिए उन्होंने शिव शब्द का प्रयोग किया है। साहिब जिसका अर्थ होता है ईश्वर, यानी यहाँ पर साहिब शब्द भी ईश्वर के लिए प्रयोग में लिया गया है। कवयित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, यानी सर्वत्र स्थानों पर जगह जगह वह ईश्वर ही निवास करता है। अब इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। थल थल में बसता है शिव ही, प्रत्येक कण कण में, सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए जब हर सृष्टि के कण कण में, मुझ में, आप में, सब में, सभी जीवों में जब ईश्वर का निवास है तो हम सभी उस एक ईश्वर की संतान हैं। इसलिए हमें धर्म पर आधारित भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कौन हिंदू कौन मुसलमान, इस प्रकार से धर्म पर आधारित भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसी एक ईश्वर की संतान हैं, वही ईश्वर हम सबके अंदर निवास करता है। आगे कवयित्री कहती है ज्ञानी है तो स्वयं को जान।
कवित्री कहती है कि यदि आप सच्चे ज्ञानी हैं तो सबसे पहले अपने आप को जानो, अपने हृदय में झांक कर देखो तो आपको अनुभव होगा कि आपके अंदर जो ईश्वर है वहीं दूसरों में भी है। तो जब आप अपने आप को जान लेंगे तो वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि अगर आप सच्चे ज्ञानी हैं तो पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो आप कौन हैं, और जब आप अपने आप को जानोगे तो आपको पता होगा चलेगा कि आपके हृदय में उसी एक ईश्वर का वास है। जब यह समझ जाएंगे तो वही है साहिब से पहचान। तो आप यह भी जान जाएंगे कि यही उस ईश्वर से सही पहचान है, आप उस ईश्वर को पहचान जाएंगे। तो भावार्थ पुनः देखेंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने बताया है कि ईश्वर हर जगह अर्थात कण कण में व्याप्त है, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। कवयित्री कहती है कि यदि आप ज्ञानी हैं तो खुद के अंदर झांक कर अपने आप को जानना चाहिए, वही ईश्वर से सच्ची पहचान है। तो यहाँ इस प्रकार से कवयित्री ने इन 4 वाक्य के माध्यम से महत्वपूर्ण विचारों को प्रकट किया और उन्होंने धर्म पर आधारित भेदभाव को नहीं मानने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम उस एक ईश्वर की संतान है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।